चैंपियंस, कैसे हैं आप? और चैंपियंस मैं आप सब लोगों को मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इतनी मेहनत करो कि हर साल ना मेरे साथ टूर के ऊपर आप इंजॉय करें। अभी देखो 2025 के अंदर मुझे 5 टूर मिले हैं अभी, 5 टूर। अभी हम ग्लोबल रैली के अंदर हैं पेरिस में, और पेरिस के साथ हमने ऐड कर ली वेस्टर्न 2 कंट्री नीदरलैंड के अंदर। अभी हम नीदरलैंड के अंदर हैं और पेरिस कंपनी टूर था। अभी ग्लोबल रैली हमने अटेंड की, आपने देखा होगा रील के अंदर, इंस्टाग्राम के थ्रू, और वहाँ पे स्टोरीज आपने वॉच की होंगी, कितने मज़े किए। 167 कंट्रीज़ के लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे, और वो लोग थे सारे जो अचीवर थे, जिन लोगों ने अचीव किया। यहाँ पे 4 होटल थे जो कंपनी ने बुक किए हुए थे। हम हयात रिजेंसी के अंदर थे, जहाँ पे 70-80,000 पर डे मतलब एक रेंट था उस होटल का, एक दिन का। तो 7 दिन थे हम वहाँ पे कंपनी के जो खर्चे के ऊपर, आना जाना वापस जाना, कंपनी की एयर टिकट, मतलब लाखों रुपये कंपनी खर्च करती है आप लोगों के ऊपर, लाखों रुपया। उसके अलावा कंपनी ने हमें यहाँ पे 1-1 लाख रुपया हमारे अकाउंट के अंदर सेंड किए, जो शॉपिंग के लिए है ना, खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए। खाना पीना होटल के थ्रू भी था, लेकिन फिर भी कंपनी आपको गिफ्ट मतलब देती है वहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात कि हम लेवल 2 मैंने क्वालिफाई किया, आप सब लोगों को पता है। सेकंड टाइम लेवल 2 डन किया मैंने। स्टेज के ऊपर 50 लोगों को इन्वाइट किया जाता है, जो टॉप 50 होते हैं, तो उनमें से मैं एक था। और सबसे बढ़िया खुशी वाली बात है कि मेरी टीम के अंदर जस विराट, वो भी साथ थे वहाँ पे 50 लोगों में से, और करोड़ों रुपए के चेक मिले वहाँ पे, है ना। तो एंजॉय किया हमने, फ़न किया, है ना। तो मैं अभी ना आपको सब लोगों को मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टीम है, आप इतनी मेहनत करो कि हम सारे लोग ना जहाँ पे इकट्ठे होकर हम यहाँ पे आए हैं सारे। अभी ये टूर के बाद ना मैनेजर रिटेट जाएंगे कंपनी की तरफ से, वो क्वालिफाई हुई मेरी। रिटेट के बाद ईगल मैनेजर रिटेट क्वालिफाई हुई। ईगल मैनेजर रिटेट क्वालिफाई के बाद एक टूर मुझे वो क्वालिफाई किया, वो डन की मैंने, ठीक है। ईगल मैनेजर तो जाएंगे दुबई के अंदर, नेक्स्ट ग्लोबल रैली आने वाली है। एक सफ़ायर मैनेजर बना, तो सफ़ायर मैनेजर के ऊपर एक टूर है, कभी भी जा सकता हूँ पूरे 2 साल के अंदर, मतलब कभी भी जा सकते हो आप 2 सालों के अंदर, है ना। तो इससे बढ़िया और दुनिया के अंदर क्या है भाई? एंजॉयमेंट। आपकी 2-3 साल की मेहनत है अभी, आपकी 2-3 साल की हुई मेहनत आपका पूरा फ्यूचर चेंज कर सकती है अभी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सो एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस आ रही है जी आप सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही जी मेरी? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। होप सो कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है हम सभी के लिए, है ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। एंड बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स आज हमारे बीच में यहाँ पे एसोसिएट हुए, जिन्होंने हाल ही में इस बिजनेस को ज्वाइन करा है। और कहीं ना कहीं आप इस कंसेप्ट को करने का एक प्रॉपर आप डिसीजन बना रहे होंगे, है ना। काफी चीजें नॉलेज आप सभी ले रहे होंगे एंड अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, नोट डाउन भी आप कर रहे होंगे। सो उसी में से एक टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि मेनली रहेगा बिजनेस क्लैरिटी, कि ये जो कंसेप्ट है इसमें ना आपको काम करना कैसे है, ठीक है। और मेरा वीडियो ना ऑफ ही रहेगा, बट आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा तूफान वगैरह वाला मौसम हो रखा है, बाहर बारिश भी आ गई है। तो मेन बात वही है कि मैं वीडियो तो ऑन कर के रखी हूँ, बट आपको ना दिखेगा कुछ नहीं, है ना। सो मैं अपना जो वीडियो है वो ऑफ ही रखूंगी। बाकी आपने जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी, बस उनसे ना अच्छे से आपने समझने की, पूरी बढ़िया से रिलेट करने की कोशिश करनी है कि ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में हमारा बनेगा क्या और हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है जी। सो वेलकम है जी आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर। तो मेनली आज हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड। सो आप सभी ने ना बहुत ध्यान से समझना है एंड सारी चीजों को अच्छे से समझ करके एक प्रॉपर डिसीजन बनाना है फॉरएवर लिविंग के लिए। एंड थोड़ा सा बीच बीच में मैं आप लोगों को अपनी जर्नी भी डिस्कस करने वाली हूँ,
अपनी जर्नी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। एक बार मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है ना, क्योंकि बाहर से ना बारिश बहुत जोरों से लगी हुई है, तो ऐसा तो नहीं ना मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, ऐसा तो नहीं ना मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है? ठीक है ना? अच्छा, जिनको वॉइस बिल्कुल टोटली क्लियर है ना, वन टाइप कर दीजिए, वन टाइप कर दीजिए। ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। तो जहाँ पे बीच में वॉइस वगैरह ब्रेक होगी ना, तो अगर मैं चैट नहीं देख पाऊँ तो आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, और बहुत सारी चीजें आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस कंसेप्ट को लेकर के, एंड स्क्रीन शेयर करके मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड पहले शॉर्ट में मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी जी, है ना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो आज मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो बाकी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता, आज आप एक कंसेप्ट के साथ एसोसिएट हुए हो, जिस कंसेप्ट का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, और इसको तो एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस कंसेप्ट के अंदर मेरी जर्नी क्या रही, फॉरएवर लिविंग के अंदर एंड मेरी जर्नी क्या रही टीम 564 के साथ, ये सारी चीजें भी मैं साथ में जो वो डिस्कस करने वाली हूँ। बस बढ़िया तरीके से आपने समझना है और अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करने की जो वो कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट है जिसका नाम है टीम 564। टीम 564 इंडिया का एक ऐसा ग्रुप है जहां पे लाखों के हिसाब से जो यूथ है ना, आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका है। उसमें से मैं भी एक पर्सन हूँ, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मैंने भी एक टाइम पे जस्ट ये चीज सोच करके फॉरएवर को शुरू करा था कि चलो पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत हम अर्न कर लेंगे, बट मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा बढ़िया एक स्कोप है। और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है जी? सो बाकी मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगी। तो नाम मेरा स्किनर ठाकुर, एंड बेसिकली मैं बिलोंग कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश से। स्टडी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है? साथ में मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, साथ में डिप्लोमा अपना साथ में कंप्लीट किया है, ठीक है? एंड फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर लिविंग के साथ जब मैं एसोसिएट हुई थी ना, तो मैं बाय चांस फॉरएवर के साथ एसोसिएट हुई थी, बाय चॉइस नहीं, है ना? समझ रहे हैं ना? क्योंकि मुझे फॉरएवर का नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि कंसेप्ट क्या है, कैसे करके वर्किंग होगी, मैं कैसे इसमें काम कर पाऊंगी, ये कुछ भी चीजें मुझे नहीं पता थी। तो मैं बाय चांस फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हुई, एंड फॉरएवर लिविंग में एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फॉरएवर लिविंग के अंदर, वो बहुत ही अमेजिंग रहा है, बहुत बहुत अच्छा रहा है। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है जी? तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा मेनली टॉपिक है, ठीक है? वैसे तो वो रहेगा बिजनेस क्लैरिटी के ऊपर, बट बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप कहीं पे भी ना किसी भी कंसेप्ट के अंदर अगर काम करना शुरू करते हो, और ये चीज मैं ना हर जगह पे हर टाइम बताती होती हूँ कि कहीं पे भी अगर हम किसी कंसेप्ट को शुरू करते हैं ना, तो पूरी की पूरी जो गेम होती है ना, वो पूरी की पूरी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपनी जिंदगी में कितना आगे तक जाओगे, आप अपनी लाइफ में कितना बढ़िया आप ग्रोथ करोगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे माइंडसेट के ऊपर कि हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा है। क्या हमारा माइंडसेट ग्रोथ वाला है? क्या हमारे माइंडसेट में जो वो हम चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है? या फिर ये तो नहीं सोच रहे कि कोई बात नहीं, ट्रेनिंग की तो है, रोज ही तो आती है ना? अगर हम इस माइंडसेट से बैठेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। आज कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट की बदौलत, है ना? बोला जाता है कि मूवी, हमारी फ्यूचर की मूवी कैसी होगी, वो किसी को इंस्पायर करेगी या फिर वो फ्लॉप होगी, ये डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे आपका जो माइंड है वो कहाँ प्लग है। मतलब कि आप अपने दिमाग को क्या डाइट इस टाइम पे दे रहे हो? क्या आप उनको 2-2 3-3 घंटे जो वो सिर्फ रील स्क्रॉल करने का ही एक डाइट दे रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हो जो कल को जाकर के आपको इजीली एक बहुत अच्छा रिटर्न जो वो दे सके, है ना? अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर वाली मूवी है, ठीक है, अगर लाइक जैसे अगर मान करके चलो जो हमारा फ्यूचर है अगर वो सिक्योर है, तो कहीं ना कहीं आज हमें अपना जो दिमाग है वो एक ऐसी जगह पे प्लग करना पड़ेगा, मतलब कि एक ऐसी जगह पे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान हो रही है, जहां से आप कंसेप्ट को समझ रहे हो, जहां पे आप करियर के बारे में सोच रहे हो, जहां पे आप करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो। समझ रहे हैं ना? ठीक है जी। लेकिन अगर आज हमारा जो माइंड है वो किसी गलत जगह प्लग है, मान करके चलो स्क्रोलिंग में, रील्स में, है ना, तो फ्यूचर कैसा होगा ये हमें खुद भी नहीं पता है, ठीक है जी? क्योंकि हम जो भी बनते हैं ना, वो अपनी हैबिट्स की वजह से बनते हैं। अगर अगर हमारी हैबिट्स बढ़िया है, बढ़िया तरीके से हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज अगर हमारी आदतें ठीक नहीं है, हमारी हैबिट जो वो सही नहीं है, कल को जाकर के वही जो हमारी हैबिट्स है वो हमारी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। समझ रहे? इंट्रोडक्शन मतलब
अगर मान करके चलो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं फॉरएवर लिविंग में इस टाइम पे काम कर रही हूँ, है ना, तो मेरी मेरी क्या हैबिट है, मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करती हूँ और वही मेरी इंट्रोडक्शन बनी है कि मैं फॉरएवर में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, है ना। बहुत सारे जो लोग हैं वो जो एक क्रिकेटर होते हैं, तो उनकी हैबिट्स क्या है, क्रिकेट खेलना, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा है जी, ठीक है, वो उनकी इंट्रोडक्शन बन चुका है, ठीक है, लाइक विराट कोहली, हाँ जी, क्या करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, है ना, उनके बारे में आप सभी को पता है उनका काम क्या है, ठीक है, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं और जो भी रहता है उनका काम, है ना, तो वो उनकी एक इंट्रोडक्शन बन चुकी है। सेम इसी तरीके से अगर हमारी हैबिट है कि सुबह 9 बजे हम उठते हैं, तो कल को वो हमारी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। अगर आज हमारी जो हैबिट्स है, ठीक है, वो सिर्फ रील स्क्रॉल करना, तो कल को वही जो चीज है वो हमारी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। अब आपकी इंट्रोडक्शन कैसे हो फ्यूचर में, भाई ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आप अपने लिए एक राइट इंट्रोडक्शन चूज करना चाहते हो या फिर जो चीजें चल रही है वही आप करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आगे ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने से पहले हमारा जो एक माइंड है ना, वो प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी मेन चीज, हमें अपने माइंड में जो वो अच्छी चीजों को डालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरी मेन चीज ये चीज होती है, क्योंकि देखो आज आप देखते होंगे ना, यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सारे मोटिवेशन के वो मिलते हैं, है ना, थॉट्स मिलते हैं। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप फेसबुक पे चले जाओ, जहां मर्जी आप चले जाओगे, है ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर मतलब अच्छी चीजें सिखाने के लिए सेमिनार वेबिनार, ये सारी चीजें होती है। लेकिन एक चीज सोच करके देखो, कभी नेगेटिविटी का आपने सेमिनार देखा हुआ है कि जहाँ पे लोगों को नेगेटिव किया जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा वो चीज देखी, क्योंकि उसके लिए कोई सेमिनार वेबिनार नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही फैल जाती है, ठीक है। तो हमें अपनी फ्यूचर की जो मूवी है वो कैसी बनानी है जी, हिट बनानी है। तो आज हमें अपने माइंड को एक ऐसी जगह पे चार्जिंग पे लगाना, जहां से उसको एक अच्छा डाटा मिले, एक अच्छी डाइट उसको मिले। अगर मेरा फोन, अगर मान करके चलो मेरे पास मैकबुक है, मैं इस मैकबुक के चार्जर की जगह अगर दूसरा कोई चार्जर यूज करूंगी ना, तो सबसे पहले मैकबुक खराब हो जाएगी, एक तो चार्ज होगी नहीं, मैकबुक खराब हो जाएगी और एक टाइम पे हो सकता है ब्लास्ट भी हो जाए, ठीक है ना। तो मेन बात वही है, जब हम एक दूसरे की फोन का चार्जर तक यूज नहीं कर सकते, किसी का बी टाइप है, किसी का सी टाइप है, तो सोच करके देखो, फिर हम अपने माइंड में जो चीज ऑलरेडी माइंड को चाहिए, अगर वो चीज हम उसको नहीं दे रहे, हम कुछ और चीजें दे रहे हैं, ठीक है, तो सोचो रिजल्ट भी तो वही निकल करके आएंगे, ठीक है जी। तो हुआ जी यहाँ तक क्लियर, ये चीज समझ आए कि क्यों इंपॉर्टेंट है एक माइंडसेट, है ना। और इस माइंडसेट के ऊपर काम करके हम कितने बढ़िया तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना एवरीथिंग इज माइंडसेट, है ना। किसी इंसान का अगर माइंडसेट है ना कि मैंने ये चीज करनी है ना, तो वो पर्सन ग्रोथ भी करता है, ठीक है। लेकिन किसी का है कि नहीं मेरे से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव माइंड हमेशा नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और पॉजिटिव माइंड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट जो वो निकाल करके देता है, ठीक है जी। सो बाकी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप बहुत कुछ चीजें समझोगे। अब दूसरी मेन चीज आती है कि देखिए अभी आपने फॉरएवर क्यों करनी है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, आज के टाइम पे मैक्सिमम जो यूथ है 10 या +2 के बाद, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनका 12th का रिजल्ट भी निकला है, तो अभी कोई ना वो एक कोर्स ढूंढेंगे या कोई ना कोई कॉलेज अपॉर्चुनिटी, मतलब इस टाइम पे टोटल बड़े सारे लोग जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे लोग जो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या है जी, आज के टाइम पे ना कामयाब तो सबको होना है, पर किसी के पास ना एक राइट डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली हमें उतना ही गाइड कर पाएगी जितना उनको नॉलेज है। उनको नॉलेज है कि पढ़ लिख करके जॉब करके हम सक्सेस हो जाएंगे, तो वो उसी अकॉर्डिंग और उसी डायरेक्शन में हमें चलाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी अगर 21वीं सदी में है, तो हमें वो डायरेक्शन चूज करनी है जो 21वीं सदी के अकॉर्डिंग हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जाए, समझ रहे ना। क्योंकि बोला जाता है कि अगर हमें डायरेक्शन क्लियर है कि हमने जाना कैसे कैसे है, तो मंजिल तक पहुंचना और ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें रास्ते ही नहीं पता है, सोच करके देखो, रास्ते ही नहीं पता, डायरेक्शन ही नहीं पता, क्या लगता है कभी मंजिल पे हम पहुंच पाएंगे। कभी हम पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं, कभी हम बैंकिंग का फॉर्म भर रहे हैं, कभी हम सिक्योरिटी गार्ड का भर रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं, कभी हम वो कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन है नहीं, हम एक हाथ यहाँ पे भी मार रहे हैं, दूसरा वहां पे भी मार रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो चीज बाहर हो ही नहीं पाएगी। तो आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के टाइम पे कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जहां पे ग्रोथ हो सकती है। अभी मैं एक चीज देख रही थी, है ना, पता नहीं कहाँ की मैंने न्यूज देखी कि वहां पे ना 2200 पदों के लिए अप्रोक्सीमेट
25 लाख लोगों ने जो वो अप्लाई करा हुआ है, आई थिंक इतना ही है ना। सोच करके देखो, 2200 लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या लगता है बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, तो स्टैंड हर किसी इंसान को होना, और टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीजें जो वो चेंज होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें भी चेंज होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे कि आज भी हम 10 रुपए से घर चला ले, तो वो तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 1960 में ही चलते थे। ठीक है, अगर आज भी हम सोचेंगे कि 5,000 से घर चला रहे, तो वो भी नहीं चलेंगे, वो सन 2000 में ही चलते थे। अगर आज भी हम सोचेंगे कि हमारे जो खर्चे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल 1995 वाले हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तरीके चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखो पैसा कमाने का तरीका भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन, एक हमारा एक माइंडसेट ऐसा होता है कि नई चीज जब भी कोई आती है ना, तो सबसे पहले तो उसको अडॉप्ट करने में हम ना 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 करते हैं, नहीं भाई हमने नहीं करना, नहीं भाई हमने ये चीज नहीं करनी है ना, तो पता नहीं इसमें ये हो पाएगा या नहीं, मतलब कि डाउट है ना। हम लोगों का जो मेन एक वो रहता होता है रीजन नाकामयाब होने का, वो होता है डाउट, है ना। किसी भी कोई भी लाइन आपको मिल रही है, या फिर मुझे कोई भी कंसेप्ट मिल रहा है, तो वहां पे मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैं शुरू तो कर दूंगी, अगर ये हो गया तो, है ना, मतलब नेगेटिव वे में हम उन चीजों को सोचते हैं। लेकिन एक बार ये तो सोच करके देखो, हमेशा से हम यही बोलते हैं ना हुआ ना हुआ ना हुआ, तो अगर एक बार ये सोच करके देख लोगे हो गया, तो सोचो फ्यूचर कितना ज्यादा बढ़िया बनेगा। सो डेफिनेटली फॉरएवर हम सभी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। ठीक है जी, कैसी डायरेक्शन वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है इस टाइम पे कि हम जिस कंसेप्ट के साथ एसोसिएट हुए हैं, वो एक बिजनेस है ना। आप लोगों को पता है वेलनेस, द वेलनेस रेवोल्यूशन, आप यहाँ से आप समझे होंगे, है ना। अब ये वेलनेस रेवोल्यूशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो जो आज का टाइम है ना, इस टाइम पे वो टाइम है जी हेल्थ लाइन का, वो टाइम है जी वेलनेस इंडस्ट्री का। मतलब कि अगर हम बढ़िया तरीके से आज मेहनत करेंगे, सो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अल्टीमेट लेवल की जो वो ग्रोथ हो पाएगी। दूसरी मेन चीज ये है, ठीक है, कि आज हम अगर वेलनेस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो फ्यूचर और भी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि सन 2000 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते, तो 2025 में एलडीडी और एलसीडी वगैरह चल रही है। सन 2000 में कीपैड वाले फोन चलते थे, 2025 में एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, आईफोन चल रहे हैं। उसी तरीके से 1960-70 में नौकरियां चलती थी, तो 2025 का जो टाइम है, नो डाउट जॉब्स तो अभी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी एआई के थ्रू सारी चीजें लेस होती जा रही है। ठीक है ना, वहां पे रेशियो है बाहर 100 में से भी नहीं, मैं बोलूंगी अप्रोक्सीमेट 1000 नहीं, 2-3 हजार या 5000 में से एक बच्चा निकल करके आएगा। लेकिन 21वीं सदी का जो फ्यूचर है, 21वीं सदी का जो काम है, वो है बिजनेस, वो भी किसके अंदर? वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और ये मैं नहीं बता दीजिए आपको, ये बता रहे पोल्स एंड पिल्जर। पोल्स एंड पिल्जर अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, ठीक है जी, एंड बहुत बड़े अगर एंटरप्रेन्योर इनको मैं बोल सकती हूँ, ऑथर बोल सकती हूँ, एंड बराक ओबामा जी के ये एडवाइजर रह चुके हैं। अब कोई इंसान अगर किसी कंट्री के राष्ट्रपति को अगर एडवाइस कर रहा है, तो दैट मीन्स आप लोगों को एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी ना, कि अगर कोई मतलब एक ना मतलब कि अगर कोई एक चीज समझने वाली है कि वो इंसान कैसा होगा जो वहां के देश के राष्ट्रपति को एडवाइस कर रहा है, जो उसका सलाहकार है। तो इन्होंने एक चीज बताई है, बहुत सारे ट्रेंड पास्ट में हुए, ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड आया, प्रॉपर्टी का ट्रेंड आया, आईटी सेक्टर आया, और भी काफी बूम्स आए, है ना, पानी का बिजनेस आया। इसी तरीके से इन्होंने चीज बताई कि अभी आने वाला जो टाइम है ना, वो इस इंडस्ट्री का है। जैसे आपको पता है ना कि अभी ड्रेसेस के लिए भी ट्रेंड चल पड़ रहे हैं, कभी तो स्ट्रेट पैंट आती है, कभी तो टाइट वाली आती है, कभी प्लाजो सूट आते हैं, कभी शरारा, कभी अफगानी, सोचो ना ट्रेंड होते हैं कपड़ों के। उसी तरीके से जो वो करियर बनाने के तरीके भी चेंज होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी सारी चीजें चेंज हो जाती है। आज अगर हमने किसी को मान करके चलो, अगर हम दिल्ली से हैं और चंडीगढ़ हमने किसी का हाल चाल पूछना है, तो आज हम चिट्ठी नहीं लिखते होते, डायरेक्ट हम फोन करते होते हैं। तो सोच करके देखो, ये चीजें भी तो हमें समझना है ना, कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतने बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं आज का जो एक टाइम पीरियड है, वहां पे वर्क फ्रॉम होम भी ग्रोथ कर रहा है, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है जी। सो फिर भी बट मेन चीज ये होती है, फिर भी हम जब यहाँ पे काम करते हैं, तो प्रॉपर एक श्योरिटी क्यों नहीं बना पाते, वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, जब भी हम कोई काम शुरू करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है, वो 4 फेजेस से होकर के निकलती है। सबसे पहले नेगेटिव स्टेज होती है। नेगेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन को उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, उस इंडस्ट्री की, है ना, कि अगर उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, एंड मतलब 100 में से 2
2% ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे काम करना शुरू करते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है जी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पॉजिटिव स्टेज में होता है कि थोड़ा सा जिन लोगों ने नेगेटिव टाइम पे इस कंसेप्ट को शुरू करा था और पॉजिटिविटी में जब उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट को देख करके बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। देन तीसरी स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ग्रोथ स्टेज में एकदम से, ठीक है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ आती, देन आता कंपटीशन। तो जो इंसान नेगेटिव स्टेज में भी किसी इंडस्ट्री को नहीं ज्वाइन करेगा, पॉजिटिव स्टेज में भी नहीं करेगा, ग्रोथ में भी नहीं करेगा, तो कंपटीशन टाइम में आकर के उसका क्या बनेगा जी, कस्टमर। जैसे आज हम बन रखे हैं, बैंक के हम कस्टमर है, मतलब जियो के हम कस्टमर है, प्लास्टिक के हम कस्टमर है, और भी चीजें आप दे करके चल सकते हो। तो हर एक चीज के हम जो इस टाइम पे कस्टमर बन करके रखे हैं, ठीक है जी। तो बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री का मालिक बनना है ना, तो उस काम को तब शुरू करो, ठीक है, जब वो काम किसी ने आपके एरिया में ना किया हो। देखो, सोच करके देखो, आपके एरिया में शॉप खोलने का कब फायदा है? मान करके चलो आपने जनरल स्टोर खोलना है ना, आपको कब फायदा है? जब वहां पे 10 दुकानें ऑलरेडी है, या फिर ऑलरेडी एक चीज है कि वहां पे सिर्फ सिंगल एक ही दुकान है। क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन होता है कि मैम आप तो बता रहे हो, बट हमने तो ऐसे अपने रिश्तेदारी में किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो पर्सन आगे ग्रोथ हुआ हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले इंसान आप वहां पे बन रहे हो फॉर एवर लिविंग को करने वाले, तो एक चीज ये भी आपको समझनी है, तो पहले मैनेजर भी तो आप ही बनोगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके माइंड में ये आए ना कि अगर मेरे से ना हुआ तो मेरे से ना हुआ, अगर ये बात मैं शायद सोच लेती आज से 3 साल पहले, तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे नहीं बैठी होती, ठीक है। पर मैंने नो को बिल्कुल भी जगह नहीं दी, और ये चीज अपने माइंड में रखी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है, जो भी होगा मैं कर लूंगी, ठीक है जी। सो ये मेन बात होती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ, अब होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेन आज आपको मैं एक ऑनलाइन बिजनेस की ना पावर बता रही हूँ, ये चीज बता रही हूँ कि बिजनेस कितना ज्यादा इजी है और कितना अपडेशन आज के टाइम पे हो रहा है सारी चीजों को लेकर के। तो सोचो, एक टाइम पे ये जो जॉब्स अगर किसी पर्सन ने लेनी होती थी, इन जॉब्स को लेने के लिए लोगों को सालों साल की मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे कैशियर की, है ना, साथ में अगर मैं बात करूं एंट्री मशीन वाले का अलग से, डिपॉजिट वाला अलग से, है ना। तो सोच करके देखो, आज इन सारे लोगों की जगह जो है 3 मशीनों ने ले ली, जहां पे एक दिन के अंदर हजारों के लाखों लोग भी आकर के अपना काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इजी तो हो रही है, लेकिन इजी इजी के साथ हमें भी थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा और हमें चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैसे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता होता है कि मैम हम शुरू तो कर ले, है ना, बट हमें ना यही समझ नहीं आ रहा कि काम क्या है। देखो, फॉरएवर का सिंपल सा वर्क है, आपने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। फॉरएवर का बिजनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका जो पहला काम है, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड सेकंड है शेयर अ गुड हेल्थ। पर ये चीजें सीखने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं ट्रेनिंग तो आपको दे रही हूँ, पर वीडियो ऑफ है, तो उस तरीके से नहीं, मुझे वो उस तरीके से वो आ रहा है ना, क्योंकि अभी लाइट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। सो बट फिर भी आपने ध्यान से सुनना, आप लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर रखने हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग लगाते लगाते आप सो ही जाओ, ठीक है। तो मेन चीज है शेयर अ गुड हेल्थ। ये 2 तरीके के आपके काम रहेंगे जो आपने आगे करने हैं, बट इन सारी चीजों के लिए पहले प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, अभी सारी चीजें तो आप सभी को पता है कि फॉरएवर में मिल रही है। अब आपके सपने भी बन गए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के सपने होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के सपने तब बनते हैं जब उनके पास पैसा आता है। अब सपने तो आपके बन गए, हमने सोचा गाड़ी भी लेंगे, घर भी लेंगे, पैसा भी होगा, पर बैंक बैलेंस भी होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, कि फिर भी बहुत सारे जो लोग है ना, आज के टाइम पे ड्रीम सर्कल के ऊपर फंस करके रह चुके हैं। ड्रीम सर्कल का मतलब क्या है कि सोच तो हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आई तो हम वो चीज नहीं कर पाए। इसको बोला जाता है ड्रीम सर्कल। और सोचते सोचते एक टाइम पे ये एज हो जाएगी, फिर भी हम यही बोलेंगे कि हमें जो है घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और ट्रैवलिंग भी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा? तो कई बार बहुत सारे लोग जो वो कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी बोला जाता है ना कि पैसे की कमी के कारण ना अपने सपनों को कम करने की बजाय, समझ रहे हैं ना, बोलते हैं कि पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को कम करने की बजाय अपने पैसे मतलब इनकम को बढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करें। और आज आपके पास वो ऑप्शन है जहां पे आप अपनी इनकम को बढ़ा करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। अब ये सारी चीजें मुझे जो वो फॉरएवर लिविंग में क्लियर हुई, अब मुझे तो क्लियर हो चुका था, पर फैमिली को तो नहीं क्लियर हुआ था ना, ठीक है। और मेन क्वेश्चन आता है कि जब हम फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, अब शुरू में जब मैंने फॉरएवर लिविंग को शुरू करा, तो मेरी फैमिली ने मुझे एक टाइम से एकदम से नहीं अलाउ किया था। उनके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या कंसेप्ट है, कैसे करके फ्यूचर होगा, उनको नहीं श्योरिटी थी, ठीक है। तो थोड़े बहुत फैमिली की तरफ से वो ऑब्जेक्शंस आए, थोड़े फ्रेंड्स लोगों की तरफ से भी आए, थोड़ा जो रिश्तेदार थे, है ना, फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी बीच में आई कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, ठीक है, चैलेंजेस भी आए।
ठीक है, डिमोटिवेशन भी है, क्योंकि ये सक्सेस का सभी पार्ट है। बोला जाता है ना कि आज कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल है तो कहीं ना कहीं वो इंसान पहले फेलियर तो उसको मिला है। अगर कोई इंसान चाहेगा कि बिना फेलियर के मुझे सक्सेस मिल जाए, तो वो सक्सेस परमानेंट नहीं होती है। जैसे हम ताश का महल बनाते हैं ना, तो फूक मार करके वो ढह जाता है, लेकिन जो पुराने किले बने हुए हैं वो आज भी नहीं रहते हैं ना। हालांकि अभी थोड़ा सा बाढ़ की स्थिति आ जाए तो आपको पता है कितना नुकसान हो जाता है, लेकिन उन जगहों पे नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो नींव है, उनका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल सी बात है, फिर घर तो हिलने नहीं वाला। सेम उसी तरीके से अगर फॉरएवर में आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो सोच करके देखो आने वाला टाइम ऐसा है जहां पे आप बहुत बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, आप जब वो ग्रोथ कर जाओगे। पर पहले हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी, समझ आया जी यहाँ पे? हाँ जी, तो थोड़ा समझ आया? जो जो चीजें मैंने आपको बताई समझ आया जी? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके, समझ गए ना? तो ये सारी चीजें जब आप पास कर लेते हैं तब आपको मिलती है जी सक्सेस, बहुत अच्छी वाली सक्सेस। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें। देन उसके बाद अब नेक्स्ट आप बात करते हैं। अब सारी चीजें तो बता दिया है ना, बट नेक्स्ट अब मेन बात है कि मैंने कैसे स्टार्टअप करा था, क्योंकि मेन का तो आज का जो टॉपिक है वो जर्नी सेशन का ही है। तो मैंने भी एक टाइम पे आप ही की तरह एज अ स्टूडेंट फॉर एवर को शुरू करा था। बिफोर एंड आफ्टर अभी आप चेक करके देख सकते हो। एंड ये मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर अविनाश सर, जिन्होंने मुझे जो वो फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड उस टाइम पे सर ऑलरेडी ना, मतलब रशिया में सर जॉब करके आई थिंक उसके बाद वो इंडिया आए थे। मतलब ऑलरेडी सर की स्टडी क्वालिफिकेशन बात करूं तो एमबीए सर ने करके रखा है। 8 से 9 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है सर का। देन उसके बाद सर जो वो फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हुए थे। ठीक है, अब एक ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी इतनी वेल सेटल्ड है, बढ़िया इनकम वो अर्न कर रहे, 60,000 समथिंग की मतलब सैलरी उनके पास जॉब में है। अगर वो कोई एक ऐसा कंसेप्ट देख रहे हैं ना जिसको उनको जीरो से शुरू करना पड़ रहा है, तो सोचने वाली बात है कि वो एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ ही एसोसिएट हुए होंगे, तभी जा करके जो है, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ठीक है, आप मनदीप कंबोज सर के बारे में जानते हैं? जस्ट एक सेकेंड वेट करें। ओके जी, सो चल चलो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? सो मेन चीज है, तो ऑलरेडी सर देखो एक एक्सपीरियंस पर्सन थे ऑलरेडी, है ना? तो जब सर ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट भी हुई कि अगर सर ने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा तो सच में कुछ ना कुछ तो बात होगी। ठीक है ना? तो मेन बात है, फिर मैं फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हुई। जब मैं फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएट हुई तो पहला हमारा जो काम रहता है लर्निंग का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लर्निंग जो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉरएवर लिविंग के अंदर, है ना? क्योंकि हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आगे हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ ले पाएंगे। दूसरी मेन चीज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग शुरू करने के बाद, सीखने के बाद सिखाना। कई बार हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हमने लर्न तो कर लिया है, बट अब हमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सीखने के साथ साथ अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जैसे आपको आपके सीनियर्स ने बताया, सेम अगर वो चीजें अगर आप करना शुरू करोगे तो एक टाइम पे क्लैरिटी होती है बहुत अच्छी वाली, और कहीं ना कहीं तब जाकर के ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले सीखा, देन उसके बाद मैंने अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू करा। मैंने आगे चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करी, हेल्थ के बारे में गाइड करा, वर्क के बारे में गाइड करा। और उसके बाद पहले एक छोटे से ऑफिस से शुरू करा था सर ने। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑफिस की ओपनिंग यहाँ पे करी। ठीक है, एंड सबसे बड़ा जो एक चीज होती है ना, एक चीज जो आपको अपने माइंड से निकाल देनी है कि जस्ट अगर ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा वही हमने सीखना है, खुद से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना? तो क्या होता था, ठीक है, उस टाइम पे आई थिंक सेकेंड कोविड था शायद, है ना, मैं अगर बताऊं तो हम अगर ऑफिस नहीं भी जा पाते थे ना, तो जो भी नियर बाय मेरे साथ में जो लोग रहते थे आसपास में, है ना, जो फॉरएवर ऑलरेडी कर रहे थे या फिर दूर से आकर के रूम लेकर के अगर रह रहे थे, है ना, तो मैं उनको ना मतलब रूम में बुला करके सिखाना भी सिखाते थे और प्रैक्टिस हम लोग करते थे। ठीक है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे उनको हम इकट्ठे गाइड करना स्टार्ट करेंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना पड़ता है, कंटिन्यू एफर्ट्स करें। और एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, जब मैंने ऑनलाइन में भी खुद को बिल्ड करा, क्योंकि देखो ऑफलाइन में तो मुझे अच्छा लगता था काम करने, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा डर लगता था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती थी कि क्या सच में हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी। तो ऑनलाइन में खुद को मैं आगे लेकर के आई, तो उसका एक प्रॉफिट ये निकला कि मेरा यहाँ से ना सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बनी तो उसके बाद मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सुपरवाइजर डन हुआ। ठीक है,
और देन जो बोलते हैं आप लोगों की हेल्प करते हो तो परमात्मा ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है। तो मेरा यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ, ठीक है जी। मेरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो गया। असिस्टेंट मैनेजर के बाद 2023 का एक ऐसा टाइम था जब मैंने यहाँ से अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, ठीक है जी। तो बोला जाता है ना कि जो हार्ड वर्क है वो एक टाइम पे, सिंपल सी बात है, वो आपको रिजल्ट देता है। तो मेरा जितना भी 1.5-2 साल का स्ट्रगल रहा, ठीक है, डेफिनेटली स्ट्रगल हर जगह पे करना पड़ता है, जहां पे भी आप काम कर रहे हो मेहनत हर जगह पे करनी पड़ेगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं एक दिन ट्रेनिंग लगा ली 2 दिन नहीं लगाएंगे, या फिर चलो एक दिन लगाई दूसरे दिन नहीं लगाएंगे। किसी भी वर्क में जो आज के टाइम पे जो भी इंसान जितना भी बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होगा ना अपनी लाइफ का, तो उनसे अगर आप एक बात पूछोगे ना कि आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है, एक वर्ड में अगर हम उसको रिपीट मतलब बताएं, तो कामयाबी का एक ही सीक्रेट होता है, कंसिस्टेंसी। उस काम का कोई फायदा नहीं है एक हफ्ता कर रहे हैं एक हफ्ता छुट्टी कर रहे हैं, उस काम का भी कोई फायदा नहीं है 2 दिन कर रहे हैं 3 दिन आराम कर रहे हैं, उस काम का भी कोई फायदा नहीं एक दिन काम कर रहे हैं दूसरे दिन जो वो फिर हम आराम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक हफ्ता काम करोगे उसके बाद नेक्स्ट अगर आप 1-2 दिन छुट्टी कर लोगे ना, तो होगा क्या कि पीछे का जितना भी आपने अपना 60 या 70% दिया होगा ना, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपको ना बहुत से लोग बोलते होंगे कि मैंने भी इस चीज में काम किया था बट ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आपको ये चीज बोली भी होगी। तो वहां पे ना उन सारे लोगों का मतलब जाने का जो रीजन है, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब ना होने का जो रीजन है, वो है कंसिस्टेंसी के अंदर कमी। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विराट कोहली अगर अपनी जो प्रैक्टिस है वो 1 महीने के लिए छोड़ दे तो 1 मंथ के बाद उतना बेटर वो नहीं खेल पाएंगे जितना वो बेटर खेलते हैं। हाँ, स्किल इनके अंदर है खेलने वाली, पर उससे भी ज्यादा मैच जिताने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी से क्या करना जी, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मेरा यहाँ से मैनेजर क्वालिफाई हुआ, ठीक है। देन ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। अभी सारी चीजें पॉसिबल हुई सारा का सारा टीम फाइव की बदौलत, ठीक है। क्योंकि टीम 564 का जो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एक नॉर्मल से इंसान को भी खास इंसान बना सकता है। बस शर्त एक है कि हमारे अंदर खुद जो वो चेंज होने की काबिलियत होनी चाहिए। हम खुद जो वो ये चीज चाहे, है ना, खुद से अगर हमें लग रहा है कि हमने जिंदगी में, देखो नो वन मतलब कोई भी इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता इस लाइफ के अंदर। इस दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौते हम ही आके एक ऐसे इंसान होते हैं जो खुद को कामयाब भी करते हैं, और खुद ही हम एक ऐसे इंसान होते हैं, ठीक है जी, कि हम ना खुद को नाकामयाब भी करते हैं। कैसे, लाइक एग्जाम्पल के लिए, अब नॉलेज तो हर किसी इंसान को है आज के टाइम पे, ऐसा थोड़ी ना है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज सबको है कि कौन से काम करके हम रिच हो सकते हैं, कौन से काम करके हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। बट मेन बात वही है कि जो चीज सबसे ज्यादा मतलब सही है, जो इंपॉर्टेंट है, वो हमें करनी नहीं है, और जो चीज हमें जस्ट टेम्पररी हैप्पीनेस दे रही वो चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी मोटे इंसान को पतला, जो इंसान हेल्थी है ना थोड़ा, उसको पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, उसको पता है जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, सप्लीमेंट यूज करने पड़ेंगे, है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको पता है कि पतला कैसे होना है, ठीक है। पर क्या वो फिर भी पतला हो पाता है? तो एक सोचने वाली बात है ना, एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, रीजन क्या है कि उसने वहां पे हार्ड वर्क नहीं करा, उसने वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं रखी, है ना। नहीं रखेंगे तो जो वेट बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेम फॉरएवर में भी आपको पहले दिन से एक चीज समझाएगी कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है ना, तो हम थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सोचो फिर कल को तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, अब ये सारी चीजें तो होगी, बट जब मैंने यहाँ पे काम शुरू करा तो इसका रिवॉर्ड क्या मिला, क्योंकि पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने भी पैसा ही यहाँ पे देखा है, हेल्थ देखी है, दो चीजें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, सिक्योरिटी तीसरा, और एक ग्रोथ, है ना। तो मेनली यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो पैसा है ना, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो या तो हेल्थ के लिए आए हो। तो ये मेरा जो वो आई थिंक असिस्टेंट सुपरवाइजर का ही पे आउट है। यहाँ पे आपने चेक करके देखना है, ये मेरा सेकंड या थर्ड पे आउट आई थिंक रहा होगा। पहला जो पे आउट था वो मैंने 900 का रहा, फिर 1700 समथिंग का रहा, फिर 8,500 का रहा, फिर उसके बाद 15,500। क्योंकि हम सोचेंगे कि एक मंथ में हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ ले जाए, एक महीने में हम लाखों कमाना शुरू कर दे। हाँ, एक महीने में आप लाखों कमाओगे, बट उस एक दिन को लाने के लिए हो सकता है किसी को 1 साल मेहनत करनी पड़े, किसी को 1.5 साल मेहनत करनी पड़े, किसी को 2 साल मेहनत करनी पड़े। अब मेन चीज क्या है, जो 2 साल मेहनत कर रहा है वो स्लो काम कर रहा है, 1.5 साल जो मेहनत कर रहा है वो थोड़ा और फास्ट काम कर रहा है। अगर 1 साल में कोई पर्सन ग्रोथ कर रहा है तो दैट मीन्स वो और स्पीड से काम कर रहा है। और बोलते हैं ना कि जो सक्सेस होती है उसको हमेशा से ना स्पीड पसंद होती है, उसको ढिल्ले ढल्ले लोग नहीं पसंद।
सक्सेस को स्पीड पसंद होती है, ठीक है, उसको वो पर्सन सही लगते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। जो ढिल्ले ढाले लोग होते हैं ना, सिंपल सी बात है, वो कहीं पे भी ग्रोथ नहीं ले सकते। कि अगर हम लेट करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वीडियो ऑफ करके हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, चलो कुछ लोगों का तो लाइट का भी इशू है, मेरा तो चलो आज इशू मैं नहीं दे पा रही हूँ। सोचो मैं ही अगर आपके सामने वीडियो ऑफ करके अगर मैं ट्रेनिंग करती हूँ, तो क्या आपका जो उस तरीके से एक माइंडसेट बन पाएगा? क्या आप चीजों को ग्रैब कर पाओगे? कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो पे आउट है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, बोलते सक्सेस सबको बहुत पसंद है, बट उस सक्सेस के लिए जो हार्ड वर्क, जो मेहनत करनी है ना, जो हमें सेक्रीफाइसेस थोड़े बहुत करने हैं, वो हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये मार्च मंथ का जो वो मेरा पे आउट रहा था, तब मैं सुपरवाइजर बनी थी, और सुपरवाइजर का मेरा पहला जो पे आउट है वो 44,000 को क्रॉस कर गया था। और ये मेरे लिए एक सबसे बेस्ट चीज थी, है ना, और मेरी फैमिली के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट था कि ठीक है मैंने इतनी अर्निंग जो वो फर्स्ट टाइम करी थी। उसके बाद नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, रेगुलर बेसिस पे मेहनत करी, दो दो मंथ के इस तरीके से पे आउट्स आए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मैं नवंबर 2022 में ही आई थिंक जो वो असिस्टेंट मैनेजर बन चुकी थी। तो पे आउट 62,000 को क्रॉस हुआ, अकाउंट में आने थे 59,278 रुपीज, 0.19 पैसा। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, 59,278 रुपीज 0.19 पैसा क्रेडिट टू योर अकाउंट ऑन थ्रू नेफ्ट। किसके थ्रू हुआ है? ये हुआ फॉर एवर लिविंग यूनिपोर्ट इंडिया। उसके बाद पे आउट 63,000 को क्रॉस हुआ, अकाउंट में आना है 59,940.4 पैसा। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो किसके थ्रू आया, बाय फॉरएवर इंपोर्ट इंडिया। तो मेन बात वही है, यहाँ पे आपने ना दूसरे के एक्सपीरियंस को देख करके बहुत आगे तरीके से अपने ग्रोथ लेनी है। दूसरी मेन चीज ये है कि कई बार हम अपना जो डिसीजन है किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं। जब आप कपड़े अपनी चॉइस से पहनते हो, हर एक चीज आप अपनी चॉइस से करते हो, तो अरबों खरबों का जो डिसीजन है, क्या लगता है पैसे किसी भी इंसान के ऊपर छोड़ दोगे? ठीक है, तो उसके लिए समझना जरूरी है। ये भी मेरा असिस्टेंट मैनेजर का ही पे आउट है, तो यहाँ से आप समझो, अंडरस्टैंड करो, है ना। फिर जो पे आउट है, ठीक है, वो दो दो मंथ की जो पे आउट है वो 1.5 लाख का क्रॉस हुए। इवन देखिए एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने अपनी जो इनकम को जो है 6 मतलब 1 लाख को भी क्रॉस करा। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो ना कि कंसेप्ट के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। अगर हम बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। फॉरएवर को चलते आज 47 ईयर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, और 47 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर इतने सारे लोग ग्रोथ ले चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कंसेप्ट तो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोगों को आज के टाइम पे कामयाब करता है वो करता है एजुकेशन सिस्टम, एथिक्स, है ना, और ईमानदारी। क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे एक सिंपल सी बात है, ईमानदारी जो वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन बात वही है, फॉरएवर के थ्रू आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बस आपने उसको क्या करना है जी, समझना है, ठीक है जी। सो बाकी और भी काफी कुछ चीजें वैसे बताने के लिए, और भी काफी कुछ चीजें समझाने के लिए, बट आई थिंक मुझे ये चीज लग रही है कि डेफिनेटली आपको काफी कुछ चीजें जो वो क्लियर हुई होगी, अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करा होगा। ये चीज आपको रियलाइज हुई होगी कि अगर हम फॉरएवर लिविंग में काम करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, ठीक है। सो हुई जी क्लैरिटी? हाँ जी, हुई जी क्लैरिटी? एक बार चैट बॉक्स में बताइए जी मुझे। हुई, चलो ठीक है। समझ आया फॉरएवर क्यों करनी है, और करेंगे अगर आज बेस्ड होम करेंगे तभी जा करके कल को ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो मतलब ये सारी चीजें जो वो रहेगी, है ना, तो बढ़िया तरीके से मेहनत हम करते तभी जा करके पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हाँ कोई बात नहीं, अभी देखो एकदम से अगर आप सोचोगे कि 100% एक दिन में क्लियर हो जाए, क्या लगता है वैसा हो पाएगा? 100% कभी भी एक दिन में नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ रहे हो, आज जिन बच्चों ने 12th में टॉप किया है ना, शायद उन्होंने भी 100% लाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, ठीक है, दिन रात वो लगे होंगे शायद, तभी जा करके, ठीक है ना। सो मेन बात वही है कि आप समझोगे तभी जा करके सारी चीजें जो वो पॉसिबल हो पाएंगी। सो बाकी अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से लूंगी, है ना, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में भी काफी क्वेरीज होती है, बट हम नहीं पूछ पाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ ही लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करा गया, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी एसोसिएट है। तो अभी मुझे आपने बताना है कि आपको जो भी आपके माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, आपने वो मेरे से पूछना, और मुझे मैं उन सारी चीजों का आंसर आप लोगों को दूंगी। सो फटाफट करके जो है मुझे बता दीजिए जो भी आपके माइंड में क्वेरीज क्वेश्चन है। और एक लास्ट चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, फॉरएवर में देखो आपको क्यों काम करना है, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताती हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉरएवर में काम करना। अभी आप लोगों को पता है कि जो आने वाला टाइम है वो एआई का
है, चैट जीपीटी का है, मतलब रोबोटिक सिस्टम का है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो डे बाय डे अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है। उसी चेंज के साथ हम भी खुद को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच करके देखो, एक चीज है कि हमने सभी ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट इस टाइम पे कर लिया। अब सारी चीजें जब चेंज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का तरीका चेंज होगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन खर्चे भी तो डे बाय डे बढ़ते जाएंगे ना, है ना। खर्चे भी डे बाय डे जो वो बढ़ते जाएंगे। जब खर्चे डे बाय डे बढ़ते जाएंगे तो सोच करके देखो, उन खर्चों को पूरा करने के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। और बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे जॉब में पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ये एक फैक्ट है, ये आपको समझना है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड आपको करना है। और इंडिया जो है ना, एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग रखी हुई है। ठीक है जी, लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पे वो इंसान चाहिए जो इस कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझे, ठीक है, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझे, ठीक है जी, और सारे नॉलेज को ग्रैब कर पाए। ठीक है, वो पर्सन नहीं जिन्होंने सोचा मैम 1 या 2 मंथ ट्राई करके देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हद से हद जो वो 6 महीने ट्राई करके देख लेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। तो हमने जी यहाँ पे टूरिस्ट बन करके नहीं आना है। और एक कड़वा सत्य ये भी है कि जो भी इंसान टूरिस्ट बन करके आता है ना, टूरिस्ट फिर वो सक्सेस थोड़ी ना होता है, क्योंकि वो तो घूम घाम करके चला जाएगा। सीख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको किसी भी कंसेप्ट के अंदर ना अप्रोक्सीमेट अगर 10 to 20% की भी क्लैरिटी हो रही है, अगर यहाँ पे 20% छोड़ दो, फॉर एवर में तो आपको 99% की श्योरिटी है। तो सोच करके देखो आपको कितनी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और 99% अगर श्योरिटी है ना, तो वो जो 0.1% है ना, वो आपको खुद से डालना है, क्योंकि 99% फॉर एवर में सक्सेस है ही है। अब 0.1% एफर्ट डाल करके वो सक्सेस आपको निकालनी है। ठीक है जी। और कभी भी जल्दबाजी में नहीं डिसीजन लेना होता। कई बार कोई ट्रेनिंग हमें नहीं समझ आती है तो हमें लगता है कि हमें तो समझ आ नहीं रहा, चल छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन बात ये भी समझनी है कि यही वो ट्रेनिंग्स हैं जो कल को, ठीक है, आपको बहुत अच्छी जगह तक पहुंचाएंगे, है ना। आज अगर मैं फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बन करके काम कर रही हूँ, तो जस्ट बदौलत ट्रेनिंग की। अगर कोई पर्सन आज जैसे हमारे अपलाइन से है ना, मतलब गुरपाल सर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना, और भी काफी पर्सन है ना जिनको भी आप जानते हैं, है ना, बहुत अच्छी अर्निंग भी इस टाइम पे है। तो बहुत सारी चीजें देने के लिए जो एफर्ट्स है ना, ठीक है, वो हमें करने पड़ेंगे। अगर हम उन सारी चीजों को करने के लिए रेडी है ना, तो जाकर के जो ग्रोथ होगी। ठीक है जी। ठीक है ना। सो मेन बात वही है। बाकी देखो आज के टाइम पे वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है, कि जैसे मान करके चलो जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अच्छा तो स्क्रॉल करना भी लगता है, पर उससे आपको रिजल्ट थोड़ी ना आएगा। आपको वो चीजें करनी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? करियर बनाना इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपका पैसा। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये भी बात पता है, सबको पता है कि पैसे कमाने से ही सब कुछ होता है, पर फिर भी सीरियस नहीं हो पाते, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, मेहनत करना नहीं पसंद। मतलब बात एक ही जगह पे आकर के अटक जाती है। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन, खुद में ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है कि हमारी इंडिया में बेरोजगारी नहीं है। अच्छा बताओ, बेरोजगारी नहीं है तो क्या है इंडिया में फिर? हाँ जी, क्या है इंडिया में? बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? मैं बताऊं आपको? वैसे तो मेरा वीडियो ऑफ है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं दिखूंगी भी नहीं आपको, लाइट आई ही नहीं अभी तक। क्या है इंडिया में? बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी नहीं है इंडिया में, बहानेबाजी है, समझ गए? क्या है इंडिया में? ठीक है, आगी लाइट आ गई, ठीक है, ओके, जस्ट एक सेकंड वेट करो, है ना। ओके, सो लाइट आ चुकी है मीटिंग के लास्ट में। ठीक है जी, तो इंडिया में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंडिया में है बहानेबाजी। ठीक है, बहानेबाजी, हम बहानेबाज बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करना नहीं ना पसंद, ठीक है ना। 3 घंटे हम बड़े आराम से बेड के ऊपर फोन चलाते चलाते वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 30 मिनट ना किचन में अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करवा सकते, तो बहानेबाजी तो हुई। सोच रहे हो ना? ठीक है ना। सो बाकी मेन बात है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अगर इंसान चाहे ना तो वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ग्रोथ ले सकता है। पर उसको फोकस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप की बार बोलोगे मैं फॉरएवर में हम काम करेंगे, ऐसा तो नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं। सोच करके देखो, एक सबसे बड़ी बात है ना, मतलब
एक चीज है कि सारी की सारी चीजें ना हमारे दिमाग के अंदर फिट होकर के रखी है। फॉरएवर में ऐसे भी लोग कामयाब है जिन्होंने 10th तक स्टडी करी है। अभी हाल ही में हमारे एक सोरिंग मैनेजर बने हैं, ठीक है, और उन मैम की एज 55+ है। तो सोचो अगर 55 की एज में कोई पर्सन अगर ग्रोथ ले रहा है, तो हम तो फिर भी यंग है, ठीक है। समझ रहे हो, अगर 55 साल की एज में सपने हैं, तो 18 साल की एज में कहाँ गए आपके सपने, ठीक है। सपने तो सबके हैं, आपके भी सपने, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कल भी चीज बताई थी कि अगर अभी आपके अकाउंट में 10,000 आ जाए ना, आप बोलो कि शॉपिंग भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, खर्चने के लिए बोला जाए। जब आपके अकाउंट में 1 लाख आ जाएगा ना, तो आपकी सोच 1 लाख वाली हो जाएगी। तब आप सोचोगे चलो गोल्ड का कुछ हम बना लेते हैं। जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो जाएगा कि मैंने ये खर्च करना है, तो तब आपके माइंड में जो वो गाड़ी की थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। जब आपके अकाउंट में 20 से 25 लाख हो जाएगा, तो आपके माइंड में जो वो घर की थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। जब 50 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो हो सकता है कि आपके माइंड के मतलब प्रॉपर्टी का कुछ आपका आ जाए कि चलो प्रॉपर्टी हम बाय कर लेते हैं। तो सपने देखो होते किसी के भी लिए बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहले देखोगे तभी जाकर के पूरे हो पाएंगे। पैसा हर किसी इंसान के लिए चाहिए आज के टाइम पे, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर भी देखो, मेरा भी आने का मेन जो मोटिव था वो पैसा ही था, और आज मैं वो कमा भी रही हूँ और बहुत अच्छा कमा रही हूँ। आपका भी मेन मोटिव पैसा है। यहाँ पे ये टेंशन मत लो कि फ्रॉड होगा, फेक होगा। अगर होता तो 47 साल नहीं होते, मैं तो सीधी सी बात बोल देती हूँ, है ना। और कई बार लोगों को ये होता कि सेल करना पड़ेगा, सेल करने वाला भी होता तब भी 47 साल से नहीं चलता, ठीक है ना। तीसरी मेन चीज जो मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ, फॉरएवर आज के टाइम का काम है। जैसे कपड़े हम आज के टाइम पे पहन रहे हैं ना, ठीक है ना, तो वैसे ही फॉरएवर आज के टाइम का काम है। तो आपको 21वीं सदी में ट्रेंड तो आपने गाने के लिए फॉलो कर दिए, पर करियर के लिए फॉलो करा जी। भाई आज ये सॉन्ग आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ना बहुत प्राउड होकर के लिखते हैं कि हमने भी ये ट्रेंड फॉलो कर लिया गाने का। ड्रेस के लिए बोला जाए, हमने भी ये ट्रेंड फॉलो कर लिया। सोचो आपको लगता है कि कभी भी उस ट्रेंड को फॉलो करने से ग्रोथ मिलेगी, पैसा आएगा आपके अकाउंट में, क्या होगा। इंस्टाग्राम वालों का ही फायदा हो रहा है जो उसके मालिक है। हमारा तो नेट जा रहा है, 200 रुपए भी वेस्ट अगर हम करें, 200 रुपए का कहाँ रिचार्ज होता है आज के टाइम पे। 300 रुपए का रिचार्ज चाहिए, नॉर्मल सा नॉर्मल 300 रुपए का। तो सोचो ज्यादा नहीं तो अगर पूरा साल भी करवा रहे हो, एक्स्ट्रा बूस्टर भी दिलवा रहे हो ना, तो 3-4 साल तो वेस्ट कर ही रहे हो ना। और अगर बहुत सारे लोग 10-10 साल से फोन चला रहे हैं, तो सोचो 40,000 रुपए तो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं इंटरनेट के ऊपर। तो मिला क्या, 40,000 तो लगाया। ऐसा बोलूंगी मैम पैसा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो वो 40,000 कहाँ से लगाया जी आपने फिर। हाँ जी, कहाँ से लगाया। वो भी तो पैसा है, वो भी तो मेहनत के से कमाया हुआ है। तो इसीलिए उन ट्रेंड को आप फॉलो करो ना करो, इंस्टा पे आपके लाइक फॉलोअर सब्सक्राइब हुए ना हुए, ठीक है, आपको ज्यादा व्यूज आए ना आए, बट आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे, जब अकाउंट में पैसा है ना, तो मैटर नहीं करता व्यूज वगैरह, क्यों हम उनके पीछे अपना टाइम खराब कर रहे हैं। उसके पीछे नहीं टाइम खराब करना, टाइम लगाना करियर के लिए, क्योंकि आज अगर अपना टाइम अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो ही जाकर के कल को आपको एक बहुत बहुत अच्छे वाले रिटर्न आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज अगर टाइम वेस्ट करोगे, तो कल को जो रिटर्न आना है तो वो भी तो आपको पता है। एक मैंने ना वीडियो देखी थी बहुत अच्छी वाली, ठीक है, एक बहुत अच्छी वाली वीडियो, मैं भी आपको प्ले करके दिखा नहीं सकती, पर नेक्स्ट सेशन होगा तो जरूर बताऊंगी। होता क्या है कि वहां पे ना कैसे सर्कल सा बना हुआ था, जैसे 4 पिलर वहां पे लगाए हुए थे, है ना, 4 पिलर, ठीक है। पहले क्या था, ये 4 पिलर थे, ठीक है, मतलब 5 साल का वो पूरा लगाया हुआ था 5 पिलर। तो इस पे जब बंदा वो पर्सन जा रहा था, कुछ बनाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। यहाँ पे जब उसने पैर नहीं रखा तब भी ब्लड निकला, यहाँ पे जब पैर रखा तब भी ब्लड निकला, यहाँ पे जब पैर रखा तब भी ब्लड निकला, और यहाँ पे जब पैर रखा तब भी ब्लड निकला। लेकिन ये हुआ सिर्फ 25 साल तक। 25 साल के बाद जब वो स्मूथली चला ना, तो 60 साल तक उसको किसी जगह पे ना ऐसे पैर रखने की जरूरत ना पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ था कि पहले 5 साल बहुत ज्यादा मस्ती हुई, लेकिन 25 साल के बाद से लेकर के 55 साल तक फिर रेगुलर को पैर रखने पड़े, रोज वो ब्लड निकलता था। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज के जो 5 साल है, अगर आज हम इन 3 से 4 में, चलो 5 तो बड़े लगा करके चल रहे हो, ये जो 2-3 साल है, अगर आप बढ़िया से इस कंसेप्ट को देते हो, तो आगे की जो आपकी एयर है वो स्मूथली निकलेंगे। लेकिन अगर अभी हमने मौज मस्ती में वो टाइम निकाला, तो आगे हर स्टेप पे हमें कोई ना कोई चैलेंज फेस करने को मिलेगा। और चैलेंज फेस किस वजह से, चैलेंज आ किस वजह से रहे हैं, फिर वही बात घूम फिर के आ जा रही है, पैसा। तो जब पता ही है कि जिंदगी में अच्छा दिखने के लिए, अच्छा सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, तो कमाते क्यों नहीं फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई बोलेगा हमें, या कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा और वो हमें बताएंगे, तो हम कमाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना।
तो कुछ भी नहीं है, फॉरएवर में आप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, बहुत कई बार आप देखो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो टाइम भी नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, सुबह 4 बजे उठ करके ना बाहर, अपने घर से ना बाहर उठ करके देखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सोए होते हैं, उस टाइम पे आप काम कर लो। ठीक है, हम कंपटीशन हमने यहाँ रखा है अपने माइंड के अंदर। एक्चुअल में जब काम करने वाले जो पर्सन होते हैं, मैंने ऐसे भी सीनियर को सुना है, ठीक है, जो 1 साल के अंदर मैनेजर बने हैं, रात को वो 1 बजे सोते थे, 3 बजे उठ जाते थे, 3 से लेकर के वो 12-1 बजे तक अपना काम करते थे, 1 से लेकर के शाम तक वो फॉरएवर करते थे, 4-5 बजे तक। 5 बजे के बाद उनकी गाय और भैंसों का कुछ काम होता था, रात के 1 बज जाते थे, उनका वाटर टैंकर भी था और भी काफी कुछ चीजें थी। तो मैंने मतलब उन पर्सन की मैंने जब जर्नी सुनी ना, कि मैं पूरे साल सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, और मैं आपको बताऊं वो नॉर्मल इंसान नहीं थे। उन पर्सन का ऑलरेडी फॉरएवर से पहले 2.5 लाख की इनकम थी, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस था। चंडीगढ़ जैसे एरिया में दो दो उनकी जो वो दुकानें चढ़ी हुई थी, एक ही दुकान से कम से कम अप्रोक्सीमेट जो वो 40-50 थाउजेंड का रेंट आता था, तो दो से कितना, 1 लाख समथिंग तो हो ही जाता होगा। 1 लाख वो था, दो उनके वाटर टैंक थे, वहां से अलग से पैसा आ रहा, खेती अलग से थी, वहां से अलग से पैसा आ रहा था। ठीक है, दूध का उनका डेयरी का काम अलग से था, वहां से मतलब ऑन एन एवरेज वो 3 लाख रुपए वो महीने का कमाते थे, पर अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थे, क्यों? सबसे पहले हेल्थ नहीं थी, दूसरा टाइम फ्रीडम नहीं था। और एप्पल में जब वो आए थे ना, तो बताया जाता है, मतलब मैंने उनकी जर्नी सुनी है, तो वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने फॉर्च्यूनर में आए थे। तो मुझे एक चीज बताओ, उन पर्सन का क्या माइंडसेट होगा? प्रेजेंटेशन जब आपको पहले दिन 20-25 मिनट की प्रेजेंटेशन मिली है ना, वो प्रेजेंटेशन उन्होंने फॉर्च्यूनर में आकर के अटेंड करी है, मतलब फॉर्च्यूनर में आए थे वो आरडी ऑफिस। तो फिर हम कहे का हम इतना वो चीज लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ये है वो है, सब ऐसा सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है करियर। तो आज वो महीने का 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा ही कमा रहे हैं, और आज उन्होंने वो सारे काम भी छोड़ दिए जो पहले वो कर रहे थे। क्यों? और सबसे बड़ी बात, आज उनके पास टाइम फ्रीडम है। तो यहाँ से, और उनकी एज भी अप्रोक्सीमेट उस टाइम पे 30 प्लस उनकी एज रही होगी, 32-33 समथिंग या 35 समथिंग उनकी एज थी। तो अगर उस एज में आकर के उनके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा थी कि भाई 3 लाख कमा तो रहे, पर उसका ये है कि आगे मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी चीजें आपने समझनी है। सारी चीजों को समझो, सारे डाटा को एनालाइज करो, और फिर बढ़िया से काम करके डिसीजन बना करके फॉरएवर को करना शुरू करो। ठीक है जी। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा, जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप लोगों ने समझा होगा। बस आगे की जो ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग्स भी आपने अच्छे अच्छे से ऐसे ही लगानी है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। ठीक है जी। और नहीं समझ आए, आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है, कोई भी थॉट्स आता है, बेशक वो नेगेटिव है बेशक पॉजिटिव है, अपने सीनियर से एक बार जरूर डिस्कस कर लें, उनको बताएं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। ठीक है ना? तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जी। ठीक है, बस आप ढूंढने वाले चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई दरवाजा निकल ही जाता है। ठीक है। बाकी फॉरएवर बहुत एक सिक्योर बिजनेस है। मैं पर्सनली गर्ल्स, मैक्सिमम हाउसवाइफ को ये चीज रेकमेंड करूंगी। बॉयज ने तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले से ब्रेक करे तोड़े हैं बढ़िया तरीके से, बट गर्ल्स के लिए और हाउसवाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बाहर हम जाएंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं, एक सेफ माहौल, बहुत सारा इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, बट यहाँ पे इतना अच्छा कंसेप्ट है कि हम अपने फैमिली के साथ अपने घर से बैठ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी चलिए मेरी तरफ से इतना ही। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन यहीं पे वाइंड अप कर